एयरलाइन के अंदर काम करने वाली महरूज, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल थी जब से इन्होंने ये शुरू किया। एक बटन के ऊपर कभी घर में इन्होंने किसी को खाना नहीं पूछा होगा, लेकिन एयरलाइन पर जाके लोगों को यस सर कैसे कर लेती है। जो हमारी जॉब है उसका पार्ट है ये हमारी स्माइल। ट्रैवल करके दिल भी करता है कि अब हम यहाँ पे आ तो गए हैं, जरा उतर के कोई विजिट वगैरह कर लें। इतना स्पेस मिलता है कि बस जद्दा गए और वापस नहीं मिलता है। अगर हम चाहें तो हम वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। सैलरी अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहें तो कोई राउंड अबाउट सी मैं आपको बताती हूँ। अक्सर मूवीज में भी हम देखते हैं एयर होस्टेस को जैसे ही बेल बजाते हैं बड़ी प्यारी सी लड़कियाँ थी यस सर, तो आप भी ऐसी करती हैं? जी हम भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा महरूज, कभी आप घर से लड़के गई हो, शदीद गुस्से में हो और वहाँ जाके आपको इस तरह प्यार से लोगों को डील करना पड़े तो कितना मुश्किल होता है? वो दिल में ही दबा लेते हैं फिर। उन पर ही निकालते नहीं, उन पे नहीं औरत का गुस्सा नहीं संभाल सकती। जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो उसके बहुत से मराहल होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर आपके आईक्यू टेस्ट होते हैं, टेबल टॉक्स होती हैं, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। बिल्कुल। 18 साल की उम्र में आप बहुत छोटी थी और फिर आप जाके इंटरव्यूज भी दिया करती थी, स्टडी भी किया करती थी, उसकी प्रेपरेशन कैसे करती थी? एक बटन दबाने पर आपको चाय, पानी और फर्स्ट एड जैसी तमाम की तमाम सहूलियात घर के अलावा एक और जगह मुयसर होती हैं और वो है एयरलाइन। इस एयरलाइन के अंदर काम करने वाली महरूज, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल थी जब से इन्होंने ये शुरू किया और इस कदर ये प्यारी हैं, इस कदर खूबसूरत है कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होंगी। लेकिन 18 साल की उम्र एक छोटी सी उम्र होती है, उसके उस एज ग्रुप में रहते हुए किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। स्टडी पे फोकस रखना भी मुश्किल होता है, इसके साथ साथ जॉब भी आपने स्टार्ट कर दी। एयरलाइन के अंदर 16-16 घंटे का ट्रैवल कितना मुश्किल है, इसके साथ साथ अपने घर, अपने सोशल सर्कल को किस तरह से मैनेज करती हैं, कितना कमाती हैं, सबसे मुश्किल तरीन इनकी फ़्लाइट कौन सी रही, कौन से प्रोसेस से इनको गुजर के इन तमाम मराहिल को पार करके आज एक ऐसी सीट पर बैठी हुई हैं जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का भी बाइस हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक बटन के ऊपर कभी घर में इन्होंने किसी को खाना नहीं पूछा होगा, लेकिन एयरलाइन पर जाके लोगों को यस सर कैसे कर लेती हैं। आइए ज़रा इनसे तमाम ट्रेनिंग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महरूज। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ महरूज। ये आप जो हंस रही हैं, इस हंसी के पीछे क्या राज है? ये कौन सी ट्रेनिंग है, हमें भी बताएं। ये हमारी जॉब है उसका पार्ट है ये हमारी स्माइल। अच्छा। एक कैबिन क्रू का एक होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी वो स्माइल ही है। महरूज, एयर होस्टेस जैसे ही हम सुनते हैं या पहला लफ्ज़ दिमाग में आता है तो एक आम शहरी के दिमाग में, एक मिडिल क्लास के दिमाग में यही आता है, प्यारी सी लड़की होगी, लिपस्टिक लगाई होगी, प्यारा सा ड्रेस होगा और हंसते हुए आएगी। तो ये परसेप्शन कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? ये बिल्कुल एक तरीके से ठीक भी परसेप्शन है, कॉज तमाम जो कैबिन क्रूज होते हैं वो बहुत फिट होते हैं और बहुत वो अपने ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से सबको लगता है कि एयर होस्टेस मतलब बहुत प्यारी ये वो, लेकिन इस प्यारी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका कम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए या थोड़ा सा डल होना चाहिए, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं आता। अक्सर मूवीज़ में भी हम देखते हैं एयर होस्टेस को जैसे बेल बजाते हैं बड़ी प्यारी सी लड़कियाँ थी यस सर, तो आप भी ऐसी करती हैं? जी हम भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा महरूज, कभी आप घर से लड़के गई हो, शदीद गुस्से में हो और वहाँ जाके आपको इस तरह प्यार से लोगों को डील करना पड़े तो कितना मुश्किल होता है? वो दिल में ही दबा लेते हैं फिर। उन पर ही निकालते नहीं, उन पे नहीं निकालते। औरत का गुस्सा नहीं संभाल सकती वैसे आपस की नहीं निकाल सकते नहीं निकाल सकते। महरूज, बड़ी छोटी सी थी जब आपने ये कोर्सेज स्टार्ट किए थे। जी। पहले तो मुझे ये बताएं ना, हम लोग जब कोई कामयाब होता है हम उसकी कामयाबी तो सबको नजर आती है, लेकिन उसके पीछे जो हर्डल्स हैं वो थोड़ा सा बताएं। कैसे ख्याल आया, कहाँ से स्टार्ट लिया? ये मेरी मदर का ड्रीम है बेसिकली। उनका ड्रीम था जब वो अपने टाइम में थी कि मैं एयरलाइन को ज्वाइन करूं, तब उन्होंने पीआईए के अंदर इंटरव्यूज़ दिए थे। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे माइंडसेट इस तरह के थे कि नहीं ये किस तरह की जॉब है, सपोर्ट नहीं किया, तो इस वजह से उनका नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा टाइम आया तो उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया। फिर उन्होंने कहा अब अपना टाइम आया। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। बिल्कुल ठीक हो गया। फीमेल है, उसके अपने ख्वाब होते हैं, वो बचपन से सोचना शुरू कर देती है मैंने ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, एट द एंड वो दुल्हन बन जाती है। ठीक है, तो आपका क्या ड्रीम था जब आप पढ़ रही थी कि मैंने ये बनना है या मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगी, और एकदम से सडन आपको मदर के प्लान्स पता लगते हैं, आपने उनको पिक कर लिया, तो अपनी क्या ख्वाहिश थी? फिर मैंने उनके प्लान्स को अपना प्लान बना लिया। अच्छा। और साथ में आपको जैसे पता है मेरी स्टडी भी कंटिन्यू है, तो वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ।
तो जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो इसके बहुत से मराहल होते हैं, ऐसे ही है। इसके अंदर आपके IQ टेस्ट होते हैं, टेबल टॉक्स होती हैं, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। बिल्कुल। 18 साल की उम्र में आप बहुत छोटी थी, फिर आप जाके इंटरव्यूज भी दिया करती थी, स्टडी भी किया करती थी, उसकी प्रेपरेशन कैसे करती थी? अच्छा, ये एक बहुत सडन है कि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्ट हो गई। अच्छा। तो इस वजह से इसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी स्टार्टिंग के अंदर। स्ट्रगल हमने कोर्सेज़ के अंदर की, कॉज में बिल्कुल एक आउट ऑफ स्टेशन जाके हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो उधर आप कह सकते हैं कि वो टाइम मेरे लिए एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग एक टाइम पीरियड था, लेकिन तब भी मेरी मदर ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया था। रिक्वायरमेंट क्या क्या थी जब आपने अप्लाई किया था? रिक्वायरमेंट यही थी एज 18+, जो एजुकेशन लेवल था वो इंटरमीडिएट, एक बैचलर्स तो प्रेफरेबल होता ही होता है, लेकिन एक मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है, और मेडिकली फिट, जैसे आपको पता है कि हाइट का भी इसके अंदर होता है। और बाज़ को लगता है कि हाइट का सिर्फ खूबसूरती की वजह से, लेकिन ये खूबसूरती की वजह से नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारे जो कह रहे हैं एक सिनेरियो होता है, एक प्रॉपर वो है हाइट की वजह से, क्योंकि आपको पता है जो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हाइट पे होते हैं। हील्स नहीं अलाउ होती? हम हील्स पहनते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर, जब हम इन कैबिन होते हैं तब हम फ्लैट्स पहनते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। 16 घंटे की आप फ्लाइट में जाती हैं जी। कितना मुश्किल होता है, और बीच में आपको कोई स्पेस भी मिलती है कि आप बैठ जाएं, या जब भी बटन बजना है आपने जाना ही जाना है? ऐसे ही नहीं होता कि अब बार बार कॉल बिल्स पे कॉल बिल्स हो रही हैं, बास फ्लाइट्स में ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही हमें स्पेस मिलती है हम बैठ सकते हैं। हमें कंपनी की तरफ से मील भी मिलता है, ये हमारी कंपनी पे भी बहुत डिपेंड करता है, हमारी मैनेजमेंट पे कि वो हमें किस तरह रेस्ट देती है, हमारे प्रोसीजर्स उन्होंने किस तरह के बनाए हुए हैं। तो इस मामले में हमारी कंपनी के प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं कि वो क्रू को जिस तरह वो पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करते हैं, उस तरह वो हमें क्रू को भी बहुत फैसिलिटेट करते हैं। महरूज, कौन कौन सी कंट्री में आप ट्रैवल कर चुकी हैं अभी तक इस 1 साल की जर्नी में? मैंने तो ज़्यादातर जो ट्रैवल किया वो मैंने जद्दा किया है। जद्दा किया है? सबसे ज़्यादा। मेरी मामा कहती है सारे सवाब तुमने ही कमाने। अच्छा, ट्रैवल करके दिल भी करता है कि अब हम यहाँ पे आ तो गए हैं, जरा उतर के कोई विजिट वगैरह कर लें? इतना स्पेस मिलता है कि बस जद्दा गए और वापस? नहीं मिलता है। अगर हम चाहें तो हम वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन घूम फिर नहीं सकते? हाँ, बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए हम जा सकते हैं। हमारी कंपनी में एक ये चीज़ भी है कि हमें GD मिलती है, जनरल डिक्लेरेशन, उसमें हम विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। अच्छा। फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अरे वाह वाह वाह। लाइसेंस का क्या सीन है इसमें? लाइसेंस जब हमारी कंपनी से सिलेक्शन हो जाती है, सो जो लाइसेंस है वो फिर हमें सिविल एविएशन अथॉरिटी से मिलता है। उसमें भी सबसे पहले हमारे वो प्रॉपर तरीके से उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारा चेक लेते हैं, फिर हमें जाके लाइसेंस इशू होता है। अगर वहाँ से हमें रिजेक्शन हो जाए तो दैट्स मीन कंपनी से भी रिजेक्शन है। ओके। महरूज, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया 18 से 30 ईयर की ब्रैकेट के अंदर रहकर आपको एयर होस्टेस के फराइज अंजाम देने पड़ते हैं। 30+ के बाद आप क्या करेंगी? 30+ के बाद यहाँ पे एविएशन में ग्राउंड ड्यूटीज़ भी बहुत सारी हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आगे फ्यूचर आप इसी में देख रही हैं? इसमें आप देख, कोई इरादा नहीं है 30 के बाद आप कुछ इधर उधर मूव कर जाएं? नहीं, अब मैं इसी के साथ फ्यूचर देख रही हूँ, अपनी कंपनी के साथ लॉयल रह के इसी के अंदर अपना फ्यूचर। किसी और कंपनी में मूव करने का कोई इरादा? आगे कोई आपको अच्छी ऑफर आ जाती है? मेरी फिलहाल जो प्लानिंग यही है कि मैं अपनी कंपनी के साथ स्टिक करूं। ये कंपनी देख रही है इसलिए ये सियासी सा बयान है। अच्छा, अचीवमेंट्स क्या क्या हैं इसमें रहते हुए, इस एयरलाइन में रहते हुए? इस एयरलाइन में रहते हुए सबको यही लगता है कि कैबिन क्रू के अंदर अचीवमेंट या प्रमोशंस नहीं होती हैं। कंपनी में इसी वजह से स्टे करी हूँ ताकि जो लेवल्स हैं वो अचीव करती रहूँ साथ साथ। कंपनी चेंज करेंगे तो सारे लेवल्स वही आगे कि आपको दोबारा से हर एक चीज़ का इनिशियल स्टार्ट लेना पड़ेगा, जो बहुत टफ हो जाता है। इसके अंदर हमारे लेवल्स इस तरह होते हैं कि आप कैबिन क्रू से लीड कैबिन क्रू की तरफ जाते हो, फिर आप डेजिग्नेटेड चेक कैबिन क्रू की तरफ जाते हो, तो आपकी प्रमोशन होती रहती है। बिल्कुल ठीक। और जो रियल लाइफ जिंदगी की प्रमोशन है वो कब होनी है आपकी? देखिए, अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा, एक मेरा सवाल है, अगर अल्लाह ना करे जिंदगी के किसी भी हिस्से में जब तक आप ऑन ड्यूटी हैं जी, कोई भी आपको ऐसी बीमारी या परेशानी आ जाती है जब आप फिजिकली फिट नहीं रहते, ऐसी सिचुएशन में अदारा क्या करता है आपके साथ? तो इस सिलसिले में ये अदारे के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो आपके साथ किस तरह कोऑपरेट करता है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो फ्लाइंग के लिए तो आप फ्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये होता है कि डिपेंड करता है कि उसकी ड्यूरेशन क्या है। अगर वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, जैसे अगर खुदा ना ख्वास्ता हम कोई एक्सीडेंट फेस करते हैं और हम 2 या 3 मंथ्स के लिए इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसमें हम फ्लाई नहीं करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि कंपनी आपको तमाम फैसिलिटीज़ वैसे ही दे रही होती है। ओके ओके ओके। लेकिन एक जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चली जाती है तो उसके में आप थोड़ा ग्राउंड हो जाते हो। एक ये भी थोड़ा सा इसके अंदर इशू है। अच्छा, समटाइम हमने सुना है प्लेन हाईजैक हो गया है
ऐसे ही है। और प्लेन क्रैश भी होने वाला है। लेट्स सपोज अगर प्लेन आपको लगता है कि नियर टू क्रैश है या कोई भी इस तरह का, अल्लाह ना करे, कुछ इस तरह का मामला, सीन, सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसे में सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि पैसेंजर तो ऐसे में एकदम आप ये समझ लें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनको कैसे संभालते हैं, प्लेन को कैसे संभालते हैं, सिचुएशन में क्या करते हैं? इस सिचुएशन में देखें, जो हमारी ट्रेनिंग है वो है ही सारी प्रोसीजर्स के रिलेटेड कि किसी भी तरह की इमरजेंसी आ गई, आपने उसको फेस किस तरह करना है, किन किन प्रोसीजर्स को आपने फॉलो करना है। तो हर इमरजेंसी का प्रोसीजर अलग से है। लेट्स सपोज प्लेन क्रैश होने वाला और आपको पता है विद इन 10 to 15 मिनट हम जा रहे हैं नीचे, जी ऐसे ही है। उस टाइम पे क्या करेंगे? तो उसमें इवैक्यूएशन होती है। ठीक है, अब इवैक्यूएशन में ऐसे है कि हमारे एयरक्राफ्ट के साथ स्लाइड्स होती हैं। जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड होता है और वो उसके इंजन स्टॉप्स होते हैं, वैसे ही हम एक सेफ कंडीशन देख के डोर्स ओपन करते हैं और वो स्लाइड इन्फ्लेट हो जाती है। और उस स्लाइड से हमने विद इन 30 या 1 मिनट हमने सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवाना होता है। ठीक है, और खुद एंड पे जाएंगे नीचे? खुद एंड पे जाना। तो घर वालों को कॉल कब करते हैं? मतलब मेरे जैसी हो तो पहले कॉल करके पहले स्टेटस लगा दे कि चलो ये पता तो लगे किसी को। ये तो सारी थी ना आपकी एयरलाइन की बातें। घर में महरूज कैसी हैं? कोई काम शाम करती हैं घर के, या बस जब घर आती हैं तो सब कुछ मम्मा ही कर रही होती है? मम्मा ताड़े ख्वाब सी मैं ताड़े ख्वाब पूरा कर रही है, इस तरह का सीन तो नहीं होता? घर में मामा ही मोस्टली करती हैं, कॉज मैं साथ साथ स्टडी भी कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं फ़्लाइट से आती हूँ, पहले तो आते साथ ही सो जाना फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो अटेंड करनी होती हैं, फिर मुझे प्रेजेंटेशंस भी अपनी बनानी होती हैं, तो मेरा ज़्यादा टाइम इसी तरह ही गुजर जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये था हमारा आज का इंटरव्यू। महरूज सबसे यंगेस्ट एयर होस्टेस से हमने आपको मिलवाया, जानने की कोशिश की कि इनको किन किन मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, इनके टारगेट्स क्या हैं, इनकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, ये इस वक्त किस मकाम पे हैं। और बहुत सी लड़कियों के लिए ये मोटिवेशन भी है इस वक्त, जो लोग सोचती हैं कि हम छोटी सी उम्र में क्या करेंगे। तो ये देख लें आपके, इन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर लिया और आगे इनके बड़े बड़े प्लान्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।